ओम शांति। परम पिता शिव बाबा हम सभी आत्माओं के कल्याणकारी बाबा, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले, हम बच्चों से इस पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में आकर के हम बच्चों को हर प्रकार से भरपूर करते हैं। हमारी भाग्य की रेखा खिंचवाने के लिए हमें ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं। सबसे पहले शिव बाबा पिता बन कर के हमारी सबसे ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ पालना करते हैं और टीचर बन कर के हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जो सारा कल्प हम गुणों से श्रृंगारे हुए रहते हैं। अपनी नैतिकता, अपनी श्रेष्ठता, अपनी दिव्यता, अपनी महानता को हम भूलते नहीं हैं। जैसे ही बाबा ने हमें कहा कि बच्चे, मैंने तो ये सृष्टि स्वर्ग बनाई थी और तुम बच्चे लक्ष्मी नारायण समान थे, लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, इसलिए आज घर की नारी को गृहलक्ष्मी कहते हैं। आप बच्चे लक्ष्मी नारायण समान ही थे, यथा राजा राज तथा प्रजा। तो ये सब शब्द सुनते ही जैसे हमारे अंदर स्मृति की लहर दौड़ गई और अनुभव हुआ कि बाबा जो भी कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। क्योंकि हम आत्माएं वही तो थे, वही तो हम अनेक बार पाठ बजा चुके हैं। सुनते ही जैसे कि जागृति आ गई। और दूसरा जो शिव बाबा ने हमको सारे ज्ञान के रहस्य बताए, मस्तक पर तिलक क्यों लगाते हैं और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र क्यों दिया है, विष्णु के 4 हाथ क्यों दिखाए हैं जो कि लक्ष्मी और नारायण का इकट्ठा रूप है। और हम बच्चे जो कोई भी कार्य करते हैं, जिसको गणेश की मूर्ति कहते हैं, सुदर्शन चक्र अपनी यादगार में बनाते हैं। तो इन सब का बाबा ने हमको रहस्य बताया। पिता परमात्मा ने हमें खुद की पहचान दी, हम खुद को ही भूल गए थे। तो खुद की पहचान देने के पश्चात बाबा ने अपनी पहचान दी। इसलिए जो हम भक्ति मार्ग में सुनते आए कि सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन, तो बाबा ने सबसे पहले हमें अपनी याद दिलाई। आत्मिक स्मृति का केवल तिलक ही नहीं लगाया, लेकिन हमें अनुभव कराया, जिसको सुनते ही हमारे सारे के सारे जो संशय से दूर हो गए और जागृति आ गई। तो बाबा ने आकर के पहले पहले आत्मा का ज्ञान दे करके फिर अपनी पहचान दी कि जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, पक्षी का पिता पक्षी है, जानवर का पिता जानवर है, ऐसे आत्माओं का पिता बच्चे मैं आत्मा ही हूँ, लेकिन मुझे परम आत्मा कहते हैं क्योंकि मैं परम धाम से आता हूँ। और परम
का अर्थ ऊंच से ऊंच भी है, क्योंकि भगवान शिव बाबा हमारे पिता जो जन्म मरण से न्यारे हैं, सदा ही ज्ञान का सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति और दया के सागर है। फिर बाबा ने हमको ये बताया कि पतन की जड़ क्या है, बीमारी आत्मा को कौन सी घातक बीमारी है और वो कैसे लगी। तो बाबा ने हमें युक्ति युक्त अनुभव कराया कि जब तुम आत्मा इस संसार में आते हो तो अपने को आत्मा ही समझते हो। देह तो एक वस्त्र है, लेकिन काल चक्र में आते आते अपने को ही देह समझ लेते हो। जैसे कोई व्यक्ति किराए के मकान पर रहे, 10, 15, 20 वर्षों तक तो उसे याद होता है कि मैं किराए पर हूँ। अब 50 साल हो जाएं, उसके बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो फिर ऐसा फील होता है ये मकान ही हमारा है। ऐसे ही हम आत्माएं बार बार देह ग्रहण करते छोड़ते, ग्रहण करते छोड़ते अपने को ही भूल गए, विस्मृति को भूल पे आ गए और अपने आप को भूले, अपने घर को भूले, अपने स्वधर्म को भूले, अपने निज धाम को भूले, अपने पिता को भी भूल गए। और फिर इसके साथ साथ जैसे अंधकार होता है तो अंधकार में मनुष्य ठोकर ही खाता है, अपने अस्तित्व को ही खो बैठता है। तो इसी प्रकार 5 विकारों ने हमें घेरा। आत्मिक स्मृति की बजाय हम देहाभिमान में आए तो एकदम लाइट ऑफ हो गई। कहाँ हम आत्मिक स्मृति में थे तो लाइट में थे, प्रकाश में थे, और देह समझने से हम अंधकार में आ गए, अपने कोई खो बैठे। तो 5 विकारों की उत्पत्ति हुई और हम सारे के सारे अपनी जितने भी आत्मा की गुण, शक्तियाँ, विशेषताएं सब हमारी इस माया 5 विकारों ने भस्म कर दी और हम भिखारी बन गए। फिर पिता परमात्मा की स्मृति आई तो हमने पूजा शुरू की। पूजा करते करते आखिर काल चक्र के अनुसार शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं और हमें सारा का सारा ज्ञान दे करके हमारे अंधकार बिठाते हैं। जो हम कहते हैं कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। तो विधाता ने, पिता परमात्मा ने हमें सारा ज्ञान दे करके हमारे आत्मा की स्मृति में ला करके हमारा दिव्य नेत्र ही जागृत कर दिया, हमें त्रिनेत्री बना दिया। तो त्रिनेत्री बनने से ही हम अपने पिता परमात्मा को भी पहचान पाए, अपने घर को जान पाए और इस सृष्टि नाटक को भी अच्छी तरह समझ पाए। और सबसे सहज से सहज तरीका मिला, अपने प्यारे बाप को याद करो और दिन प्रतिदिन चढ़ती कला में जाओ। फिर हमने जितना ही बाबा को याद किया, हमारे अंदर अतीन्द्रिय सुख का खजाना मिल गया। सर्व शक्तियाँ जो हम खो चुके थे वो वापस आई। तो पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहने से ही हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। तो शिव बाबा ने हमको अपनी पहचान दे करके हमें अपना असली ठिकाना बता दिया। तो बाबा को पहचानने से जो हमारी खोई हुई शक्तियाँ थी वो फिर जागृत हो गई, अंधियारे मिट गए, उजियारा छा गया। और जो हमारा सच्चा सच्चा पिता परमात्मा है, जो माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, सर्व संबंध
का रस देने वाला है, उसकी हमें पूर्ण रीति से पहचान होने के कारण हमारे हृदय में शिव बाबा की ही निवास हुआ। तो बाबा जैसे ही जहाँ बाप है वहाँ सुख है, जहाँ बाप है वहाँ शांति है, जहाँ बाप है वहीं सारे गुण हैं, जहाँ बाप है वहीं सारी कलाएं हैं, वहीं भाग्य है। तो इसलिए हमने, हमारी बुद्धि कहती है और बाबा को हम कहते हैं कि हम धन्य धन्य हो गए जो हम प्रभु को भा गए। तुझको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। बाबा ने बुद्धि का ताला खोला तो हम समझ पाए कि सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान शक्तियों का सागर हमारा प्यारा प्यारा अति मीठा बाप ही है, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे थे। वो हमारा पिता है। तो अब हम पिता परमात्मा की छत्र छाया में हैं, उनकी गोद के बच्चे हैं। तो बाबा ने हमको, जो हम अपने देह अभिमान में आके उल्टे चल पड़े थे, उल्लू बन गए थे, अब बाबा ने हमको सुल्टा बना दिया। जैसे उल्लू रात को जागता है, दिन को सोता है, हम भी अज्ञानता की नींद में सो गए थे। तो बाबा ने आकर के हमको फिर से ज्ञान की रोशनी दी है और हम सब आत्माएं धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। तो शिव बाबा हमने देखा, हमने पाया, शिव बोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव बोला भगवान। और बाबा कहते हैं जैसे ही हम बाप की याद में रहते हैं तो बाप समान बन जाते हैं। तो काना लाली मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो बाबा को याद करते करते हम भी बाबा के संग में, जिसको कहें कि प्रभु के रंग में रंग है, अब बाबा हमें फरिश्ता स्वरूप बना करके देवता पद की प्राप्ति कराते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करते हो तब मेरी ड्यूटी पूरी हुई। मैं तुमको फिर से ऐसा महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा बना करके फिर मैं अपने घर तुम्हें साथ ले जाता हूँ और परम धाम में तुमको ले जा कर के फिर सुख धाम में तुम अपने आप ही पाठ बजाने आते हो। तो बाबा वर्तमान समय हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम इस ज्ञान और योग के बल के द्वारा ही हमें बना रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं। तो बाबा ने हमको त्रिनेत्री बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। तो वर्तमान समय हम ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, बाबा के अति स्नेही लाडले सिकिलते बच्चे हैं और हम पिता परमात्मा की छत्र छाया में अपना जीवन, जो बचे हुए श्वास है, उसको सफल करते हैं। हम बाबा का किन शब्दों में धन्यवाद करें, हमारे पास शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। बस इतना कह सकते हैं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, और आपने पावन बनने का सहज राज योग सिखाया। बाबा हम आपका कर्जा चुका नहीं सकते, कितने भी जन्म ले लें हम आपके ऋणी हैं। आप हमारे हो, हम आपके हैं। बस बाबा आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, आपका था, आपका ही रहूँगा। इसी स्मृति में रहने से हमारी सदा ही चढ़ती कला होती है
और हम अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।